दोस्तों एक्सेल में वैसे तो सारे फॉर्मूले पावरफुल हैं, लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला भी है जो दूसरे फॉर्मूले के साथ मिलके उनकी पावर को और भी बढ़ा देता है, यानी बूस्ट कर देता है। तो आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे ही फॉर्मूले के बारे में जिसका नाम है एरे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गेट स्मार्ट क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एरे फॉर्मूले के बारे में। इसको लगाने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा और ये फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, आपके बहुत काम आने वाला है। एरे सीखने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि एरे खुद में एक फार्मूला नहीं होता है, वो सिर्फ एक फंक्शन होता है किसी दूसरे फार्मूले की पावर को बढ़ाने का। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सीखेंगे एरे के कुछ बेसिक्स, और आगे आने वाली वीडियोस में हम एरे के और भी कुछ उदाहरणों को जानेंगे जिससे आप एरे को अच्छे से समझ जाएं। तो आप यहाँ पर आप देखिए, मेरे पास एक छोटी सी टेबल है। यहाँ पर कुछ आइटम्स लिखे हुए, उनकी कीमत लिखी है, उनकी यूनिट लिखी है, और हमें अगर इनका टोटल निकालना हो, एक जैसे हम शॉप पर जाते हैं वहाँ पर बिल बनाते हैं, तो हमें करना क्या होगा, कीमत के साथ में यूनिट को गुणा करना होगा और उसकी धनराशि वो यहाँ पर सामने आ जाएगी। वो बहुत सिंपल तरीका है। बराबर का निशान लगाएंगे, आप पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, दूसरे सेल को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये नॉर्मल तरीका है सेल्स को आपस में गुणा करने का। अब इसको आप ड्रैग करके नीचे खींच देंगे, और अगर इसका योग आपको करना हो, सम आपको करना हो, तो आप यहाँ से ऑटो सम को इस्तेमाल करेंगे और आप देखेंगे इसका सम यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। लेकिन अब यही फॉर्मूला अगर आप एरे के साथ में यूज़ करते हैं तो आपको इतनी सारी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एरे इसी फॉर्मूले को और ज़्यादा पावरफुल बना देगा। अब एरे दो तरीके से लगाया जाता है, पहला मल्टीपल सेल्स में और दूसरा एक सिंगल सेल में। तो सबसे पहले हम सिंगल सेल में एरे को लगा के देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है। यहाँ से जो पुरानी कैलकुलेशंस है उसे हटा देते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल सेल में एरे को लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर हमने जो कुल सम निकाला था, जो ऊपर वाले सेल्स का गुणा होकर आया था, उसको हम एरे की सहायता से बिना कोई गुणा भाग किए यहाँ पर सीधे सीधे निकाल के देखते हैं। सिंपल आपको करना क्या होगा, आपको लगाना होगा सम, क्योंकि वो ऊपर के फॉर्मूले का सभी का सम था। जो साधारण आप फार्मूला लिखते हैं वही आपको लिखना होगा। यहाँ पर जो नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है उसकी जगह आपको ये सारी जो लिस्ट है, जो रेंज है, वो सेलेक्ट करनी होगी। बीच में लगाना होगा गुणा का निशान, जो आपके कीबोर्ड के न्यूमेरिकल कीपैड के ऊपर जो स्टार का बटन होता है वो, और दोबारा से दूसरी जो लिस्ट है उसको सेलेक्ट करना होगा, ब्रैकेट को बंद करना होगा। इतना करने के बाद में आपको अब कुछ नहीं करना है। आप एरे फार्मूले को इस्तेमाल करने की जो पहली शर्त है वो यही है, आपको कीबोर्ड से एरे फार्मूले को एक्टिवेट करना होगा शिफ्ट कंट्रोल एंटर के साथ में। आगे हम जानेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। तो हम शिफ्ट कंट्रोल और एंटर तीनों बटनों को एक साथ प्रेस कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ग्रांड टोटल है वो 22,526 रुपये आया है। और अगर फार्मूला बार की तरफ आप देखेंगे तो आपका जो नॉर्मल फार्मूला था उसके आगे पीछे करली ब्रैकेट्स लग चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो फार्मूला इस समय आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये फार्मूला एरे में कन्वर्ट हो चुका है। एरे ने इसको अपनी पावर दे दी है और ये फार्मूला ठीक से वर्क कर रहा है। अब इसने किया क्या, एरे ने किया ये कि आपके B2 को C2 से मल्टीप्लाई किया, फिर B3 को C3 से मल्टीप्लाई किया, B4 को C4 से मल्टीप्लाई किया, और ये सब कुछ करने के बाद में उसने सम भी कर दिया। और एक ही बार में, यानी एक ही फार्मूले में ये सारे काम हो गए। तो इस तरीके से सिंगल सेल में आप एरे फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट हैं वो ऑटोमेटिक आएंगे, आप अपने मैनुअली वो ब्रैकेट्स नहीं लगा सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टीपल सेल में हम एरे फार्मूले को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपल जिन भी सेल्स में एरे फार्मूले को लगाना है उन सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए, फार्मूला बार में जाइए, इक्वल टू लगाइए और जो रेंज है उसको दे दीजिए। तो रेंज देने के लिए आप सिंपल वहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप गुणा का निशान लगा दीजिए, दूसरी रेंज को सेलेक्ट कीजिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने दोनों रेंज को सेलेक्ट कर लिया है, आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है। अगर नॉर्मली हम सीधे सीधे से एंटर कर देते हैं तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। अब इसी फार्मूले को हम एरे के साथ में टाइप करते हैं। तो सिंपल हम सभी सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, फार्मूला बार में जाते हैं, बराबर का निशान लगाते हैं, पहली रेंज को सेलेक्ट करते हैं, गुणा का निशान लगाते हैं, दूसरी रेंज को सेलेक्ट करते हैं, और अब सिंपल हम शिफ्ट कंट्रोल और एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर फार्मूला बार में जो आपने फार्मूला लगाया था उसके आगे पीछे करली ब्रैकेट्स आ गए हैं। ये ऑटोमेटिकली आएंगे, आपको लगाने नहीं है।
तो यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला काम करने लगा है, सभी रिजल्ट आपके सामने आ गए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जब आप मल्टीपल सेल्स में अरे फॉर्मूले को लगाएंगे तो वहाँ पर वो आपको कोई भी बदलाव करने की परमिशन नहीं देगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, अगर ये फॉर्मूला सिंपल तरीके से लगा होता तो हम यहाँ पर कोई बदलाव कर सकते थे, लेकिन अभी अगर हम यहाँ कुछ भी लिखने की कोशिश करेंगे जैसे 0, तो आप देखेंगे यू कैन नॉट चेंज पार्ट ऑफ एन अरे। सीधे सीधे एक्सेल हमसे कह रहा है कि आप इस पार्ट में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एरे का हिस्सा है। तो फिर अगर ये फार्मूला हमें परमिशन नहीं देता है कोई भी चेंजेस करने की और हमें ज़रूरत हो इस फार्मूले को हटाने की, तो हम क्या करेंगे, तो सिंपल जितनी रेंज को आपने सेलेक्ट किया था पहले फार्मूला लगाने के लिए उतनी रेंज को आप दोबारा से सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ भी आपने एरे फार्मूला लगाया था और सिंपल कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कर दीजिए। तो वो जो फार्मूला है सभी जगह लगा है वो एक साथ वहाँ से हट जाएगा, यानी आप उसके बीच के किसी पार्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अभी 3 चीज़ें सीखी हैं। पहली, सिंगल सेल में एरे फार्मूले का इस्तेमाल कैसे करते हैं, मल्टीपल सेल में एरे फार्मूले का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और दूसरा एरे फार्मूले को अगर आप मल्टीपल सेल्स में लगाते हैं तो उसको कैसे हटाया जाता है। आगे के वीडियो में हम एरे के और भी उदाहरण जानेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और हमारी वेबसाइट www.mybigguide.com को देखना ना भूलिए, क्योंकि आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं ढेर सारे कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स। हम हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।